न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना बीजेपी के एक वफ्द ने की गवर्नर तमिलिसाई से राजभवन में मुलाकात। सरूर नगर मर्डर केस को लेकर एक रिपोर्ट गवर्नर के हवाले की। गवर्नर तमिलिसाई ने खुसूसी तवज्जो देने का दिलाया यकीन। हुकूमत तेलंगाना का एक और काबिल मिसाल कदम, अब शाम के औकात में भी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब रहेगी आउट पेशेंट सर्विस। आने वाले हफ्तों में होगा आगाज। IT मिनिस्टर KTR ने ट्विटर पर शुरू किया आस्क KTR सेशन। मोदी सरकार पर लगाया तेलंगाना और रियासत के किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। तेलंगाना में तालीमी इदारों को मंजूरी न देने की भी कही बात। निजामाबाद बीजेपी MP अरविंद धर्मपुरी के घर के सामने हल्दी के किसानों ने किया एहतजाज। MP अरविंद पर लगाया जिला निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम के वादे को पूरा न करने का इल्जाम। मदर्स डे के मौके पर मिनिस्टर तरसानी श्रीनिवास यादव ने 250 गरीब खवातीन में तकसीम की साड़ियां। मां को बताया 2 हुर्फी देवी, मां की हमेशा इज्जत करने का सबको दिया मशवरा। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद को मिली बड़ी कामयाबी। इंटर स्टेट गांजा स्मगलिंग गैंग के 2 अरकान को किया गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए मालियत का 800 किलो गांजा किया जब्त। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना बीजेपी के एक वफ्द ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से आज राजभवन में मुलाकात की। तेलंगाना बीजेपी वफ्द ने सरूर नगर में दलित नौजवान के कत्ल के वाक़े को लेकर गवर्नर तमिलिसाई से मुलाकात की और इस बारे में एक रिपोर्ट गवर्नर के हवाले की। ख्याल किया जा रहा है कि गवर्नर बीजेपी वफ्द को इस ज़िम्मन में खुसूसी तवज्जो देते हुए मुतासिरीन को जल्द इंसाफ देने का उन्होंने तयक़ुन दिया। बीजेपी कायदीन ने गवर्नर को बताया कि इस कत्ल केस में 2 मुलज़िमीन की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मज़ीद 2 अफराद फरार हो गए हैं। हैदराबाद के सरूर नगर में दलित नौजवान के कत्ल का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी लीडर्स इस मामले को लेकर सरगर्म हो गए हैं। अब बीजेपी MLA राजा सिंह ने मकतूल दलित नौजवान के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। मुतवफ़ी दलित नौजवान के आबाई गांव विकाराबाद के मरपल्ली मंडल का दौरा करते हुए राजा सिंह ने दलित नौजवान की बीवी पल्लवी और उसके वालिदैन से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर बीजेपी MLA ने इस केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने इस मामले में मुलविस फरार मुलज़िमीन की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का भी मुतालबा किया। అందరికీ తెలుసు గతంలో కొన్ని రోజు ముందే ఏ విధంగా నాగరాజుకి సరూనగర్ మెయిన్ సిటీలో 9 o'clock ఇద్దరు భార్యాభర్తలు అయితే వాళ్ళకి ఆపి ఘోరంగా చంపేసినారు. దానికి 2 అరెస్ట్ అయినారు. మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారా లేరా పోలీసు వాళ్ళు సరిగ్గా క్లారిఫికేషన్ ఇస్తలేరు. ఇప్పుడు సుల్తానా నాగరాజు వైఫ్ సుల్తానాతో నేను మాట్లాడినా. అమ్మ అసలు ఆ రోజు ఏమి జరిగింది అంటే ఆమె మొత్తం డీటెయిల్ చెప్తుంది. మేము ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నాం, లవ్ చేసుకున్నాం, ఆర్య సమాజ్లో పెళ్లి చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మాకు చంపేస్తామంటే భయంతోని సరూర్ నగర్లో వచ్చినాం. అక్కడ దాచుకొని ఏదో మా లైఫ్ మేము ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలని అనుకున్నాం. కానీ అక్కడ కూడా మా వెనుక వచ్చి మాకు రెక్కి చేసి మా బండికి ఆపి మా భర్త పైన అటాక్ చేసి నా ముందే చంపేసినారు అని ఆమె భార్య చెప్తుంది. నేను అడిగిన ఎంతమంది ఉండే అమ్మ అంటే టోటల్ 4 ఉన్నారు. 2 బైక్కి ఇట్లా కట్టుకొట్టి పడేసినారు. వెనుక నుంచి ఇంకా 2 వచ్చి డైరెక్ట్ అటాక్ చేసినారు. నేను అక్కడ పోలీస్ అధికారులతో మాట్లాడినా ఎంతమంది ఉండే ఈ కుట్రాలు అంటే అక్కడ లోకల్ సరూనగర్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కానీ ఏసీపీ గారు కానీ డీసీపీ గారు కానీ ఇద్దరే ఉండే, 2కి అరెస్ట్ చేసినాం, రిమాండ్ కూడా చేసినామని
పోలీసు వాళ్ళు ఈ విధంగా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ హై విట్నెస్ నాగరాజు వైఫ్ హై విట్నెస్ ఏమంటున్నారంటే నలుగురు ఉండే, మళ్ళీ ఇద్దరికి ఎవరు దాపెడుతున్నారు, దీని ఇంకా కుట్ర ఏముంది అంటే మా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మాకు ఏం తెలుస్తుందంటే ఓల్డ్ సిటీలో కొంతమంది వీళ్ళకి మొత్తం ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు, మొత్తం ప్లానింగ్ ఇస్తున్నారు, అన్ని విధాలుగా నేను మీకు సపోర్ట్గా ఉంటా అని కొంతమంది ఓల్డ్ సిటీ వాళ్ళు వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని మాకు తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా PFI పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ఆర్గనైజేషన్, కేరళలో ఆ ఆర్గనైజేషన్ పుట్టింది, టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. సిమికి బ్యాన్ చేసిన తర్వాత ఒక కొత్త ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళు క్రియేట్ చేసినారు, పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా PFI. ఆ ఆర్గనైజేషన్ అక్కడ ఓల్డ్ సిటీలో కార్యకర్తలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ ఇంకా ఉన్నారని మాకు తెలుస్తుంది. అందుకోసం ఈ కేసుని నార్మల్గా చూడకుండా CBI ఎంక్వైరీ చేయాలని మేము కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా గతంలో వరంగల్లో ఒక మర్డర్ కేసు అయితే ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు పెట్టి వాళ్ళకి శిక్ష పడేలాగా చేసినారు గవర్నమెంట్. నాగరాజు కేసు కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు పెట్టి వరంగల్ కేసులో 59 డేస్లోనే కేసు జడ్జిమెంట్కి వచ్చింది, వాళ్ళకి శిక్ష కూడా పడింది. అదేవిధంగా నాగరాజు కేసు కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు పెట్టి ట్రయల్ చేపియాలి, దానికి పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళందరికీ శిక్ష పడేలాగా చేయాలని ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుతుంది. हुकूमत तेलंगाना ने एक और काबिल मिसाल कदम उठाते हुए हैदराबाद के सरकारी दवाखानों में अब शाम के औकात में भी आउट पेशेंट सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला किया है। बता दें कि फ़िलहाल सुबह में ही सरकारी दवाखानों में OP सर्विस फराहम की जाती है। इस नए कदम से कई गरीबों और ज़रूरतमंद मरीज़ों का शाम में भी डॉक्टर्स की जानिब से मुआयना किया जाएगा। आउट पेशेंट सर्विस का आगाज़ सरकारी दवाखानों में सुबह 9 बजे होगा और ये सर्विस शाम तक जारी रहेगी। आने वाले हफ्तों में इस सहूलत का आगाज़ किया जाएगा। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने आज इतवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आस्क KTR यानी KTR से पूछो एक सेशन रखा, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस सेशन में हिस्सा लेने वाले अफराद ने मिनिस्टर KTR से मुख्तलिफ इशूज़ को उजागर करते हुए सवालात पूछे। रियासत तेलंगाना में तालीमी इदारे खोले जाने के सवाल का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि मरकज़ की मोदी सरकार ने रियासत तेलंगाना के लिए एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IIM, IISERO व दिगर के लिए मंजूर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत से ज़िमन में कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हम पिछले 8 सालों से इसके लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। मिनिस्टर KTR ने आगे कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत न सिर्फ तेलंगाना रियासत को नज़रअंदाज कर रही है, बल्कि रियासत के किसानों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम में काबू पाने में नाकाम रही है, जिसके खिलाफ BJP के रुकन पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हुए हल्दी के किसानों ने इतवार को यहां रुकन पार्लियामेंट की रिहाइश गाह के सामने अपना ज़ख़ीरा फेंक दिया और एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों के मुताबिक BJP MP अरविंद ने अपनी झूठी यकीन दहानी से किसानों को धोखा दिया। बता दें कि मार्च 2019 के दौरान BJP के रुकन पार्लियामान ने मुंतखब होने के बाद ज़िले में हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा किया था और इस सिलसिले में एक स्टाम्प पेपर पर दस्तखत भी किए थे। तेलंगाना के वजीर तरसानी श्रीनिवास यादव ने मां को 2 हुर्फी देवी करार देते हुए सभी को मशवरा दिया कि मां की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। इतवार को आज मदर्स डे के मौके पर मिनिस्टर तरसानी ने सनत नगर डिवीज़न के BK गुड़ा पार्क में श्रीनिवासा समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 250 गरीब ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की। इस तकरीब में कारपोरेटर K लक्ष्मी, साबिक़ कारपोरेटर N शिशु कुमारी, चैरिटेबल ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी पार्था सारथी, मेम्बरान रामामूर्ति, कृष्ण रेड्डी, BKM सत्यनारायण, विठल रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। राजन्ना सिलसिला कलेक्टर अनुराग जयंत ने बल्दी हुकाम को हिदायत दी है कि वो राजन्ना सिलसिला ज़िला मुस्तक़िर में वाक़े नए तालाब को तरक्की देने के ज़ेर अल्तवा कामों और उसको खूबसूरत बनाने के कामों के अलावा मिनी स्टेडियम के काम 2 दिन में मुकम्मल करते हुए उसके इनॉग्रेशन की तैयारी करें। कलेक्टर ने कुत्ता तालाब को खूबसूरत बनाने के कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और फील्ड की सतह पर मिनी स्टेडियम की तामीर के काम का भी जायज़ा लिया। सिलसिला टाउन में नया तालाब मिनी टैंक बंड के तौर पर 11 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। कलेक्टर ने 4 एकड़ पर खिलौनों, सरसब्जी और सहूलतों की फराहमी के कामों का भी मुआयना किया। महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान ने इतवार की सुबह भुराज बाईपास पर गाड़ियों का मुआयना किया और मुनासिब दस्तावेजात न होने की वजह से हैदराबाद से राजस्थान जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल बस को जब्त करके उसे ज़िला हेडक्वार्टर के आरटीसी डिपो में मुंतकिल कर दिया। बस में सवार 32 मुसाफिर बस स्टैंड के अहाते में इंतजार कर रहे थे। डीसीसी के सदर साजिद खान, जिन्हें मीडिया के जरिए इस मामले का इल्म हुआ, तब उन्होंने मुतासरीन से बात की। साजिद खान ने उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी किया जो सुबह से भूखे थे। इस मौके पर उन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट के हुक्काम से बात की और उनकी वतन वापसी का इंतजाम करने को कहा। హైదరాబాద్ నుంచి రాజస్థాన్ పోతున్న బస్సులో కార్మికులు లేబర్లు రాజస్థాన్ పోతున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఈరోజు నిన్ననే వాళ్ళ ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ ఎక్స్పైర్డ్ అయినని ఆర్టీఓ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బస్ సీజ్ చేసి వాళ్ళ బస్ మన ఆర్టీసీ డిపోలో పెట్టేస్తున్నారు. చిన్న పిల్లలు, మహిళలు, మరి వాళ్ళతో వాళ్ళ నా తమ్ముడు, వాళ్ళ హస్బెండ్, వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర 35 మెంబర్స్ ఉన్నారు. రోడ్ మీద పడి ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉన్నానని ప్రెస్ మీడియా మిత్రులు నాకు ఫోన్ చేస్తే నేను వచ్చి డిఎస్పీ గారికి, మరి డిటీసీ గారిని, యు శ్రీనివాస్ గారిని మాట్లాడికి ఇమీడియట్ ఇవాళ బస్ రిలీజ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేసిన. ఇవాళ సండే రిలీజ్ కాదంటే పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ పెట్టిన. మరి వాళ్ళ ఆకలితో ఉన్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి మా స్నేహితులు అందరం వాళ్ళకి భోజనం ఏర్పాటు చేసినాం. సాయంత్రం లోపల ఇంకోటిసారి భోజనం ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ ఇంటికి చేరేగా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఏ పరిస్థితి అయినా కానీ కలెక్టర్ని, ఎస్పీని మాట్లాడి ఎట్లయినా కానీ వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తాం. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మహిళలు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. చిన్న పొరపాటు వాళ్ళది అక్కడ రాజస్థాన్లో నెట్ బంద్ ఉన్నది. అక్కడ కొన్ని ఘర్షణ అయిన తర్వాత అందుకే వాళ్ళ ఓనర్ నెట్ బంద్ ఉన్నదని ఆన్లైన్ కట్టలే అట ట్యాక్స్. ఒకటే రోజు నిన్ననే వాళ్ళ ట్యాక్స్ ఎక్స్పైర్ అయింది. మన వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా, మహిళలు చూడకుండా, పిల్లలు చూడకుండా ఇక్కడ రోడ్ మీద పారేసినారు. నేను ఎంబీఐ డిటీసీ గారిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసి, ఇటువంటి ఇష్యూలు ఉంటే పైసలు తీసుకొని అప్పుడే చాలాన్ కట్టించి మీ వాళ్ళని డిపోలో బస్సు పెట్టకుండా వాళ్ళని డిస్పెడితే బాగుంటుంది. చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మా బృందం మొత్తం వాళ్ళతో ఉన్నాం. వాళ్ళు సాయంత్రం ఉన్నా, రేపు పొద్దుగల ఉన్నా వాళ్ళని ఎట్లయినా ఇడిచిపెడతాం. అప్పుడు దాకా వాళ్ళ ఫుడ్ అన్ని అరేంజ్మెంటు వాళ్ళకి అన్నీ చూసుకుంటామని మీడియా ముఖంగా చెప్తున్నాం. तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा शहर के नौजवान कायद, ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कांग्रेस रियासती तर्जुमान व निर्मल ज़िले अक़लियती जनरल सेक्रेटरी भैंसा M.A. लतीफ़ ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि राहुल गांधी का मुसलमानों के डिक्लेरेशन का ऐलान खुशाइंद है। उन्होंने राहुल गांधी के दौरे वरंगल को कामयाब करार देते हुए मुबारकबाद पेश की, जबकि तेलंगाना में नवमुंतखब रियासती सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी को ओहदे पर फायज किए जाने के बाद तेलंगाना के कांग्रेसी ख़ीमे में उम्मीद की लहर जाग उठने का दावा किया। राहुल गांधी जी का दौरा हुआ वरंगल, किसान संघर्ष जो सभा मुनक़िद की गई थी, इसके अंदर जो है लाखों की तादाद में जो है ना अवाम का अज़्दाम जमा हुआ था, लाखों सरों का समंदर था। तो इस बात की गवाही है इस सभा से, उस सभा से जो है उस जलसे आम से वो जलसे आम ये गवाही दे रहा है कि आज भी जो है कांग्रेस के चाहने वालों के अंदर जो है कमी नहीं आई है। तो इस बात की जो है इशारा है आने वाला दौर कांग्रेस का, तेलंगाना का कांग्रेस का दौर होगा। उसी तरह से जो राहुल गांधी जी ने किसानों की जो है प्रेरणा को लेते हुए किसानों की हमदर्दी में जो है तेलंगाना का दौरा करे, उसका हम खैर मुकदम करते हैं। क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से एक ही नारा था कि जय जवान जय किसान। किसान एक ऐसे अशखास होते हैं
किसान एक ऐसे लोग होते हैं जो इंसानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। गेहूँ, जवार वगैरह हर चीज़ जो है खेतों से मुहैया होती है, उसके लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी का खदीम जो है, जो दौर इक़्तिदार में भी हो, जो खदीम जो काम है कांग्रेस पार्टी का यही रहा कि किसानों को उनका हक पहुंचाने का काम करे। उसी तरह से राहुल गांधी जी ने भी यहाँ पर खिताब में कहा कि हम जो है कोई पार्टी से अलेस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे तेलंगाना के अंदर थोड़े जो है चीमा गोया चल रहे थे कि ख़यास आलिया पेश कर रहे थे कि लोग जो है कांग्रेस जो है ना TRS से अलेस करेंगे, बल्कि राहुल गांधी जी ने वरंगल किसान संघर्ष सभा के दौरान ये खुले तौर पर जो है ना साफ कर दिया कि हमारा कोई पार्टी से अलेस नहीं है, हम बरोबर जो है। और ये भी साबित होगा कि तेलंगाना के अंदर जो है TRS का मुताबिक जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी ने ये भी उम्मीद जाहिर की, राहुल गांधी जी ने, कि हम जो है कांग्रेस पार्टी जो है तेलंगाना के अंदर TRS पार्टी को चुनाव में हराकर बरोबर जो है हम जो इक़्तिदार को हासिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है मरून मन्नत जो है तेलंगाना सोनिया गांधी जी की देन है, उन्होंने पर्सनल ये करके तेलंगाना को दिए है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ है, फिर भी जो है तेलंगाना के लोगों के साथ के दुख दर्द में ठहरते हुए तेलंगाना को अलग करे। और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा सभा के दौरान कि जो हज़ारों करोड़ रुपए जो है तेलंगाना के लूट है, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं उसी तरह से हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के कारकुनान से अपील करता हूं कि जोर लगा के ग्राउंड लेवल पर मेहनत करते हुए हर वार्ड में पोलिंग बूथ पे काम करो। 10 मेंबर को टीम बना के हर एक घर को जाके जो है अवाम के दरमियान लेवल पर मेहनत करते हुए हर वार्ड में पोलिंग बूथ पे काम करो। 10 मेंबर को टीम बना के हर एक घर को जाके जो है अवाम के दरमियान में उनके मसाइल को जो है हल करने की जद्दोजहद करो। और जो है अब हुकूमत की TRS गवर्नमेंट की नाकामियों को जो है अवाम के सामने लाओ। बल्कि मैं तमाम इस जो है प्रेस मीट के ज़रिए ये चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को अपील करता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि 2023 के अंदर तेलंगाना रियासत के अंदर और 2024 के अंदर पूरे भारत देश के अंदर कांग्रेस का परचम नहीं रहेगा। बल्कि मैं आश्वासन दिलाता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। गर्मा की छुट्टियों और तिरुमला दर्शन के दौरान ट्रेनों में मुसाफिरों की बढ़ती भीड़ पर काबू पाने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने अहम फैसला लिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद से तिरुपति जाने वालों को खुशखबरी सुनाते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। ये स्पेशल ट्रेन काचीगुड़ा से तिरुपति और तिरुपति से काचीगुड़ा चलाई जाएगी। आज 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। इस मौके पर तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद में वाक़े फ्लावर हॉस्पिटल में HMS वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम में कई थैलेसीमिया पेशेंट्स और उनके सरपरस्तों ने शिरकत की। फ्लावर हॉस्पिटल के MD मोहसिन खान ने तयक़ुन दिया कि फ्लावर हॉस्पिटल में थैलेसीमिया पेशेंट का फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया जाएगा। उन्होंने इस अवेयरनेस प्रोग्राम के मुंतज़मीन, शुरका और दीगर जिम्मेदारान का शुक्रिया भी अदा किया। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद ने इतवार को एक बैन रियासती गांजा स्मगलिंग गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 800 किलोग्राम गांजा, 1 ट्रक और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए, जिनकी मालियत 2000 रुपये है, जबकि जब्त शुदा गांजे की कीमत 2 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है। गिरफ्तार 2 अफराद की शनाख्त 34 साला खुशी मोहम्मद, उत्तर प्रदेश रिहायशी और पेशे से ड्राइवर, जबकि यूपी का ही 23 साला सोनू सिंह है, जो लॉरी का क्लीनर है। पुलिस के मुताबिक चंद अफराद फरार भी हुए हैं, जिनमें यूपी के सुखेंदर ओधेसा उर्फ भगवान और यूपी का विजेंदर सिंह है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर M. स्टीफन रविंद्र ने कहा कि इस गैंग को ORR पिद्दा गोलकुंडा चौराहे पर उस वक्त पकड़ा गया जब वो कपास के बीजों के वेस्ट की खेप से लदे ट्रक में ममनुआ अशिया को छुपा कर ले जा रहे थे। शमशाबाद SOT మరియు శంషాబాద్ రూరల్ పోలీస్ సంయుక్తంగా ఒక రేడ్ చేసినారు। ఈ రేడ్లోని మనకి అబౌట్ 800 kgs గాంజా AOB నుంచి వస్తున్నట్టు పక్కా ఇన్ఫర్మేషన్తోని ఈ ఇంటర్సెప్ట్ చేసి ఒక 800 kgs గాంజా వరకు పట్టుకోవడం జరిగింది। మరి ఇందులో చూస్తే ఈ ఎంటైర్ కన్సైన్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో లారీలో హైదరాబాద్ మీదుగా AOB నుంచి యూపీ అంటే బులంద్ షహర్కి పోతున్నట్టు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి
మన శంషాబాద్ జోన్లోని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి ఈ వెహికల్ని ఇంకా ఈ వెహికల్ నడుపుతున్న ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా మనకి చూస్తే మనకి ఇందులోని 5 అక్యూజ్డ్ వరకు ఉన్నారు. అందులో 4 యూపీ నుంచి, ఒక మనిషి ఏమో ఒడిశా నుంచి ఉన్నారు. సో ఈరోజు మనము అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళలో ఖుషీ మొహమ్మద్ అండ్ సోను సింగ్ ఉన్నారు. మరి మెయిన్ A1 అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో సుఖిందర్ సింగ్, దెన్ సోము అండ్ విజేందర్ సింగ్, వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా యూపీ నుంచి వీళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తున్నట్టు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది. మరి ఎంటైర్ కన్సైన్మెంట్ ఆఫ్ 800 kgs ఏదైతే ఉన్నదో అది అబౌట్ 2 crores వరకు ఉంటుందని మా అంచనా. ఇది ఈ 1 kg గాంజా ఏఓబిలోని అబౌట్ 5,000 to 6,000 వరకు వీళ్ళు ఖరీదు కొని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా అబౌట్ 25,000-30,000 పర్ కేజీ వీళ్ళు యూపీలో అమ్ముతున్నట్టు మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. మరి ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్లో మనకి ఎస్ఓటీ అడిషనల్ డీసీపీ నారాయణ, దెన్ హిస్ టీమ్, शमशाबाद एसओटी इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के शेखपेट इलाके में वाक़े स्टे 9 होटल के 3rd फ्लोर पर जुआ खेलने वाले 7 अफराद बिशमूल एक खातून को टास्क फोर्स ने रेड करके गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के पास से 38,270 रुपये कैश भी जब्त किया है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। तेलंगाना बीजेपी के एक वफ्द ने की गवर्नर तमिलिसाई से राजभवन में मुलाकात। सरूर नगर मर्डर केस को लेकर एक रिपोर्ट गवर्नर के हवाले की। गवर्नर तमिलिसाई ने खुसूसी तवज्जो देने का दिलाया यकीन। हुकूमत तेलंगाना का एक और काबिल मिसाल कदम, अब शाम के औकात में भी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब रहेगी आउट पेशेंट सर्विस। आने वाले हफ्तों में होगा आगाज। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने ट्विटर पर शुरू किया आस्क केटीआर सेशन। मोदी सरकार पर लगाया तेलंगाना और रियासत के किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। तेलंगाना में तालीमी इदारों को मंजूरी न देने की भी कही बात। निजामाबाद बीजेपी एमपी अरविंद धर्मपुरी के घर के सामने हल्दी के किसानों ने किया एहतजाज। एमपी अरविंद पर लगाया जिला निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम के वादे को पूरा न करने का इल्जाम। मदर्स डे के मौके पर मिनिस्टर तरसानी श्रीनिवास यादव ने 250 गरीब खवातीन में तकसीम की साड़ियां। मां को बताया 2 हुर्फी देवी, मां की हमेशा इज्जत करने का सबको दिया मशवरा। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद को मिली बड़ी कामयाबी। इंटर स्टेट गांजा स्मगलिंग गैंग के 2 अरकान को किया गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए मालियत का 800 किलो गांजा किया जब्त। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।